Hello everyone. Next in OpenOffice Writer, today we are going to discuss find and replace option and insert table. Firstly, we are going to discuss find and replace. What is the meaning of find and replace? Consider you have written few words in a paragraph and you want to find out something कि वो word कितनी बार repeat हुआ है. आइदर ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपने एक या दो पेज लिखे, उस पे किसी वर्ड के स्पेलिंग गलत हो गए. सो एक एक करके थॉरो रीडिंग करना और उसे एडिट करना में भी कोई छूट जाए. सो इन सब केसेस में हमारे पास ये बहुत बेनिफिशियल ऑप्शन है जो MS वर्ड या ओपन ऑफिस राइटर हमें प्रोवाइड करता है, विच इज फाइंड एंड रिप्लेस. आप फाइंड कर सकते हैं, यू कैन क्रॉस चेक इट, और इफ यू वांट टू एडिट तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. क्या होगा? फर्स्टली आपके पास जो मेन्यू बार होता है वहां पे यू हैव द ऑप्शन एडिट. आप उस पे एडिट पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट द ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस. उस पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. वहां पे आपके पास होगा फाइंड व्हाट. आपको क्या फाइंड करना है? यू कैन राइट योर वर्ड, जो भी वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, अल्फाबेट हो, कोई वर्ड हो, कोई स्टेटमेंट हो, वो आप लिख सकते हैं. इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि मैचिंग केसेस कितने, मतलब एक बार वो बताएगा पूरे डॉक्यूमेंट में आपको फाइंड आउट करके दे व्हाट एवर द वर्ड यू वांट टू फाइंड. तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है कि हमें पूरे डॉक्यूमेंट में इस पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड आउट करना है. यू विल क्लिक द ओके. आप ओके क्लिक करेंगे तो उससे क्या देखेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट है वहां पे वो पर्टिकुलर वर्ड जितनी बार आएगा वो जरा सा आपको हाईलाइटेड नजर आएगा, मतलब किसी एक अलग कलर थोड़ा सा आ जाएगा उसके ऊपर, जिससे आप ये इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपके उस पूरे डॉक्यूमेंट में दैट पर्टिकुलर वर्ड इज अपियरिंग हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार वो वर्ड आ रहा है, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, या फिर ये लिखना था या नहीं लिखना था. तो इस तरीके से आप वो पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. और इफ यू वांट टू रिप्लेस इट विद अदर, मान लीजिए कि मैंने एक नेम चूज किया है राम, और अब मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ पूरे डॉक्यूमेंट की, राम इज नॉट द राइट नेम, मुझे श्याम लिखना था वहां पे. सो इन स्पाइट ऑफ मैनुअली रीडिंग मैं एक एक स्टेटमेंट रीड करती जाऊं, देखूं, उससे बेटर है कि अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि फाइंड वर्ड राम एंड रिप्लेस विद जो भी वर्ड है आपका श्याम. सो मैंने वो लिख दिया. उसके बाद आप क्लिक करेंगे और इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी बार ये वर्ड राम अपियर होगा वो ऑटोमेटिकली किससे रिप्लेस हो जाएगा? श्याम से. सो उसके बाद आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको पूरा वो एडिटेड मिलेगा, वो पूरा चेंज्ड मिलेगा. सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन in order to find any particular word or alphabet, and if you want to replace it, you can replace it with a certain word. So this is one of the feature जो आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव द फीचर इंसर्ट टेबल. टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट in order to organize your data. If you want your data to be organized in a tabular form like this, कुछ रो और कॉलम की फॉर्म में अगर आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, सो टेबल इज वन ऑफ द गुड ऑप्शन. आपके पास बेस्ट ऑप्शन है. टेबल एक्चुअली होता क्या है? इट इज बेसिकली एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. ये आपके पास रोज है, दिस इज रो एंड दीज आर कॉलम्स. सो ये जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? टेबल. और अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए वी हैव ऑप्शन टेबल. हमारे पास ऑप्शन है, दिस इज वेरी गुड टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म. अगर आप कुछ इस तरीके की चीज ऐड करना चाहें, सो वी कैन ऐड इट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट. उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है. एक ऑप्शन है आप स्टैंडर्ड टूल बार से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट यू हैव द इंसर्ट ऑप्शन इन द मेन्यू बार. अगर आप स्टैंडर्ड टूल बार वाला ऑप्शन यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में आपको कुछ इस तरीके से टेबल बना हुआ दिखाई देगा जिसमें आपके पास रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होगा और जो हेडिंग है वो थोड़ी हाईलाइटेड सी होगी, ये बताने के लिए कि दिस इज अ काइंड
काइंड ऑफ अ टेबल। सो आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपसे वो पूछेंगे कि आपको कितने रो और कितने कॉलम ऐड करने हैं। आपके पास एक इस तरीके से टेबल बन के आ जाएगा जिसमें आपके पास नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे और आप अपना माउस का पॉइंटर मूव कीजिए। जितने आप माउस पॉइंटर से इसको सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने इतना सिलेक्ट किया, उतना ही टेबल आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में बन के आ जाएगा। क्लियर? और आप चाहें तो बाद में भी यू कैन इंसर्ट रो, यू कैन इंसर्ट कॉलम, यू कैन डिलीट रो, यू कैन डिलीट योर कॉलम। सो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, आप राइट क्लिक कीजिए और यू कैन क्लिक ऑन द इंसर्ट। वहां पे आपके पास टेबल आएगा। आप उस टेबल में आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ रोज यू हैव टू राइट। आपने जो भी कीबोर्ड से प्रेस किया है, कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए वो नंबर आपने लिखा, आपने कॉलम कितने ऐड करने, आपके पास वो टेबुलर फॉर्म आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा। सो ये हमारे पास दो तरीके के ऑप्शंस हैं टेबल ऐड करने के लिए। और अगर आप चाहें तो राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकते हैं किसी रो को और ऐड करना है अगर हमें बाद में जरूरत है। अगर हमें कॉलम ऐड करना है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमें कोई रो डिलीट करनी है, कंसिडर ये रो मुझे डिलीट करनी है, तो इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट रो कीजिए। अगर आपको कॉलम डिलीट करना है सो यू हैव टू सिलेक्ट दैट, जो कॉलम डिलीट करने हैं, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट ऑप्शन पे प्रेस कीजिए। सो insertion of table is also possible, deletion of rows, deletion of column, insertion of row, insertion of column is also possible in a word document. वैसे तो generally if you are using any tabular form तो हम excel पे काम करते हैं, बट अगर word पे ही आपको कुछ tabular form में काम करना है तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है by inserting the table. So this is also very helpful to organize the data in a word document. This is all about it. One more thing about table, which is merging. आपके पास एक टेबल है, कंसिडर कीजिए इस तरीके से टेबल आपके पास है, ओके। और मुझे इन तीनों को रोज को कंबाइन करना है, मतलब मुझे यहां पे लिखना है मार्क्स, ठीक, और इन दोनों रो को मर्ज करना है। यहाँ पे मुझे लिखना है ऐसा नंबर, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और इधर मुझे लिखना है टोटल। कुछ इस तरीके से मुझे करना है। तो आपने देखा कि इस केस में मैंने दो रो कंबाइन की, यहाँ पे आपके पास दो रो को कंबाइन किया। कंबाइनिंग को कहते हैं मर्ज करना। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, दो रो कंबाइन किए। इधर मार्क्स वाली जगह पे मैंने 3 कॉलम्स को मर्ज किया है, 3 कॉलम्स जो है उनको मर्ज किया है। सो अगर आपको कुछ इस तरीके का टेबल बनाना है जहां पे आप रो या कॉलम मर्ज करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं एक ही टेबल में, या सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम मर्ज करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है। स्टैंडर्ड टूल बार में ही आपके पास इस तरीके से जो टेबल बन के आता है, जहां पे आपके पास ये वाला पोर्शन हाईलाइटेड होगा, उसके साथ ही यू विल सी इस तरीके से एरो बन के आपके पास एक ऑप्शन आएगा। वहां पे आप राइट क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा मर्ज। मर्ज करने के बाद जो भी कॉलम आपने सिलेक्ट किए हैं या फिर आपने रो सिलेक्ट किया है वो आपका ऑप्शन कंबाइन हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो पार्टीशन आ रहा था आइदर रो का या कॉलम का, वो आपका फिनिश हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन टेबल। while creating a table you can merge row, you can merge column, you can insert row, you can insert column, you can delete row, you can delete column. So ये हमारे पास कुछ options available है। आप चाहें तो कलर भी दे सकते हैं टेबल को, कि आपको कुछ बैकग्राउंड में कलर करना है या हेडिंग को कलर करना है, वो ऑप्शंस भी हमारे पास अवेलेबल है, दैट वी विल डिस्कस लेटर। दिस इज ऑल अबाउट इट, फाइंड एंड रिप्लेस एंड इंसर्टिंग tables in a Word document.